प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश भाकर आपके अपने परिवार स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हम कैलेंडर की क्लास 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ चुके हैं और जो लास्ट क्लास हुई थी कैलेंडर की सेकंड क्लास, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें अपने को कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ था और डायरेक्ट अपने को वार निकालना था, डे निकालना था। तो आज उसी टाइप के और उसी के आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की जो अपनी क्लास हुई थी, मैंने एक क्वेश्चन को आपको 3-3 तरीकों से बताया था, कॉन्सेप्ट से बताया था, ट्रिक से बताया था और फॉर्मूले से भी बताया था। आज उसी का एक क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, देखो। मैंने क्वेश्चन उठाया, देखो, 26 जनवरी 1950। ये तो हम कल की क्लास में कर चुके थे शायद। ये देखो, कितना 17 जून 1998। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998? कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा वार था? यदि हम इसको ट्रिक से करें तो मात्र 20 से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन हम इसको दोनों ही तरीके से करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो देखो, जो अपनी डेट है वो दे रखी है 17 जून 17 जून 1998। देखो, पहले इसको कॉन्सेप्ट से करें तो देखो 1998 है, वो 17 जून तक है। कहाँ तक है? 17 जून। यानी 98 वाला जो ईयर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट कितने साल हुए? तो आप कहोगे 1997। ये साल वो हैं जो कंप्लीट हो चुके। इसमें से जो सेंचुरी ईयर है वो कितने हैं? 1900। बचे कितने? 97। ये जो 1900 शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, इनको यदि मैं दो पार्ट में तोड़ूं तो आप कहोगे कि 1600 और 300। 1600 प्लस 300 कितना होता है? 1900। दो टुकड़ों में मैंने अलग अलग क्यों किया? क्योंकि मेरे को सेंचुरी कोड चाहिए था और अपने को ये पता है कि जो भी लीप है, 400 है, 800 है, 1600 है, 2000 है, उनका कोड कितना होता है? 0 होता है। इसका कोड क्या हो गया? 0 हो गया। अब रही बात की 300 का कोड क्या होगा, तो ये मैंने कल आपको बताया था कि 100, 200, 300 और 400। 100 का कोड होता है 5, 3, 1, 0। ये कल की क्लास में मैंने बताया, कितना बताया मैंने? 5310। और ये 5310 कहाँ से आया? वो कल की क्लास में मैंने अच्छे से डिटेल से आपको बताया, वो आप वहां से देख सकते हो। तो 300 का कोड कितना है अपने पास? 1। यानी इसका कोड होगा 1। यानी जो 1900 वर्ष है उसमें हमने जितने भी ओड डेज आ रहे हैं वो मैंने काउंट कर लिए। 0 और 1 टोटल हो जाएगा 1 दिन। अब ये जो 97 है, इसमें से कुछ लीप ईयर हैं, कुछ क्या है? ऑर्डिनरी ईयर। कुछ है लीप ईयर और कुछ है ऑर्डिनरी ईयर। तो 97 में लीप ईयर कितने होंगे? तो आपको पता है 24 4 जा 96। 24 चौक कितना होता है? 96 होता है। यानी इसमें 24 तो क्या आए होंगे? लीप वर्ष आए होंगे। और साधारण वर्ष कितने आए होंगे? तो 97 में से 24 को माइनस कर दें, 7 में 4 माइनस करोगे तो आएगा 3, और 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 7 माइनस 4 3 और 9 माइनस 2 कितना होगा? 7। यानी हम कहेंगे इसमें से 73 ईयर कौन से हैं? ऑर्डिनरी ईयर है। अब हम या तो इनको देखो, एक जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो 24 में हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें विषम दिनों की संख्या होती है 1। एक साल में 1 होता है, तो 73 में कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ये अपने पास 1997 तक के कंप्लीट डेज आ चुके हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों ना हम इसको पहले भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले यदि इसको मैं 7 से कैंसिल कर दूं तो कितना होगा? 7 6 जा 42, कितना बचा मेरे पास? 6। और 73 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3। यानी 6 प्लस 3 प्लस 1 यहाँ से है, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया टोटल 6, 1 7 और 3 10। आप इसको 10 भी लिख सकते हो और आप इसको 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 और 1 7, 7 से कैंसिल हो रहा है। ये 1997 तक के कितने और डे आ गए अपने पास? 3। अब 97 ईयर कंप्लीट हो चुके, बचा कौन सा? 98। इस 98 में 17 जून तक के जितने भी दिन है वो अपने एक बार डे काउंट करें, ताकि ये साल भी साथ में इंक्लूड हो जाए। तो 17 जून है। अब यहाँ आने से पहले देखो, जनवरी का महीना भी आएगा, फरवरी का महीना भी आएगा, मार्च भी आएगा,
अप्रैल भी आएगा, मई आएगा, और फिर जून है 17 जून। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे निकालते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, यदि हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। फरवरी देखो 1998 एक साधारण वर्ष है तो 0 होगा, मार्च 3 होगा, अप्रैल 2 होगा, मई 3 होगा, जून देखो 17 जून, जून के 17 दिन ही है, यदि हम 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, और शेषफल कितना आएगा, इसमें भी 3 आएगा। यानी अपने पास जो ओड डेज है वो कितने निकल के आ रहे हैं, तो आप होगी 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, यानी 14 को यदि 7 से आप भाग करोगे तो शेषफल 0 आ रहा है, यानी अपने पास ओड डे कितना है, 0, यानी 3 प्लस 0, टोटल कितने आ गए, 3। और मैंने बताया कि सप्ताह का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या होता है, मंडे। तो जो फर्स्ट मंडे है, सेकंड क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, और थर्ड क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। यानी पहला जो ये कि अपना क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, बुधवार आ रहा है। क्वेश्चन क्या था अपना, ये वाला था। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर अच्छे से। यदि इसी को मैं ट्रिक से करूं, किससे करूं, ट्रिक से, उसके लिए मैंने आपको मंथ कोड बताए थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये अपने मंथ कोड थे। ये मैंने क्या बताया, 0, 33, 614, 625, 0, 35। ये कब आपको यूज करने थे, जब कौन सा साल दिया हो, ऑर्डिनरी ईयर दिया हो। कब यूज करना है, जब आपको ऑर्डिनरी ईयर दिया हो। और यदि आपको लीप वर्ष दिया हो तो इसमें चेंजमेंट क्या होगा, आप कहोगे यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। तो देखो अपना है 17 जून 1998, 17 जून 1998। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट तारीख लोगे, कितनी है तारीख, 17। जून महीना है, उसका कोड कितना है, देखो जून का कोड कितना है, 4, तो आप लिखोगे 4। यहाँ पे साल कितना है, 98, तो आप लिखोगे 98 प्लस 98 जो ईयर है उसमें लीप वर्ष कितने, तो आप 98 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 4 जा 96 प्लस सेंचुरी कोड। तो आपको बताया जो 1900 वाली जो सेंचुरी है उसका कोड कितना है, 0 है, और इसको किससे भाग कर दें हम, 7 से भाग कर दें। अब इनको प्लस करके 7 से भाग करें या पहले भी इसको 7 से भाग करें तो पहले भी कर सकते हो। देखो 98 है, वो 7 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 14 7 जा 98। यदि मैं 98 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। यदि मैं 17 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा, 3, 7 2 जा 14, कितना बचा है, 3। अब देखो 3 और 4 7, 7 की टेबल से कट रहा है। 24 को यदि मैं 7 से भाग करूं तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, शेषफल कितना आया, 3। देखो ऑल ओवर मेरे पास 3 दिन निकल के आए, कितने दिन निकल के आए, 3। और पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ट्रिक शायद आपको समझ में आ गई होगी। मंथ कोड क्या है, 0 33 614 625 0 35। 17 जून 1998, देखो 17 तारीख लिखी है, जून महीने का कोड कितना है, तो 4 है, 98 ईयर है वो लिखा है, प्लस 98 ईयर में लीप वर्ष कितने हैं, तो मैंने 98 को 4 से डिवाइड किया, 98 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 18 में आएगा, 4 4 जा 16, तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 24, तो मैंने क्या लिखा है, 24 लिखा है। फिर 1900 का जो सेंचुरी कोड है वो कितना है, 0, प्लस 0 किया है, 0 लिखने की अपने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि सेंचुरी अलग अलग दी हुई हो, तो मैंने आपको कल एक बताया था कि सेंचुरी कोड क्या क्या है, तो मैंने कहा यदि कोई लीप वर्ष है, कोई क्या है, लीप सेंचुरी या लीप वर्ष, उसका आप कोड लोगे 6, क्या लोगे, 6। उससे जो नेक्स्ट अगली है, यानी जिसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो L+1, उसके लिए आप कोड यूज करोगे 4, और उससे जो नेक्स्ट है उसके लिए आप कोड यूज करोगे 2, और उससे जो नेक्स्ट है L+3, उसके लिए आप कोड क्या करोगे, 0। यदि उससे अगली है तो L+4 में वापिस आप लिप में ही पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यदि 400 आ गया तो 400 के लिए आप कोड कितना यूज करोगे, 6। लीप का मैंने कहा 800 आ गया तो आप कोड कितना यूज करोगे, 6। 1200 आ गया तो आप कोड कितना यूज करोगे, 6। और
1600 आ गया तब भी आप कोड 6 यूज करोगे। यदि 2000 आ गया, जितने भी लीप सेंचुरी है, और लीप सेंचुरी क्या होती है जो कल की क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इससे अगले का मतलब हो गया 500। 500 के लिए आप कोड यूज क्या करोगे? 4। उससे अगली क्या हो जाएगी? 600। उससे अगली हो जाएगी 700। वैसे यहाँ पे 800 के बाद 900, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1100, यहाँ पे फिर 1200 हो गया, 1300, 1400, 1500। फिर ऐसे 1600 के बाद 1700, 1800 और 1900। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 1900 आ रहा था तो मैंने कोड कितना यूज किया? 0। यदि वहां पे 1800 आया होता तो हम कोड कितना यूज करते? 2। 1700 आया होता तो हम कोड क्या यूज करते? 4। और 1600 आया होता तो हम कोड क्या यूज करते? 6। ये जो लीप वर्ष है उसका आप ध्यान में रखो, 6 है। और यदि याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो 64-20। याद रखोगे 64-20। ये किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। ये उससे अगले, और ये उससे नेक्स्ट, और ये उससे नेक्स्ट। ये 4 ही कोड है, 6420। ये कोड कहाँ से आए हैं, क्यों लिए गए हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने के बाद डिटेल में बताता हूँ। जो मंथ के कोड भी हमने जो यूज किए हैं ना, मंथ कोड 033 614 625 035, मैंने क्यों लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, एक बार के लिए आप इनको समझ लो कि जनवरी महीने का कोड कितना है 0, फरवरी महीने का कोड कितना है 3, मार्च का कितना है 3। जैसा जो आपको मंथ मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे? कोड यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा वार था? ये कल की क्लास में शायद हम क्वेश्चन कर भी चुके थे। कितना है? 15 अगस्त 1947, 1947। तो हम यदि ट्रिक से करें तो तारीख कितनी है? 15। तो आप लिखोगे 15। अगस्त महीने का कोड कितना है? तो अगस्त महीने का कोड कितना है? देखो, अगस्त महीने का कोड कितना है? 2। देखो, अगस्त का कोड है 2। प्लस साल कौन सा है? 47, 47। प्लस 47 सालों में लीप वर्ष कितने बार आ चुका? तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो तो कितना आएगा? 11 4 जा 44, 11 लीप वर्ष होंगे। प्लस सेंचुरी कोड, तो 1900 का जो सेंचुरी कोड है वो कितना है? 0 है। कितना है? 0। इन सभी को प्लस करके हम 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और अपने पास डेज निकल के आ जाएंगे। तो हम इसको 7 से पहले भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 जा 14, शेषफल बचा 1, 2 डिवाइड होगा नहीं। 47 में देखो 7 6 जा 42, कितना बचा अपने पास? 5 बचा है। यदि 11 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा? 4। 7 1 जा 7, शेषफल कितना आएगा? 4। और 0 का 0 है। टोटल हो गया 5 2 7। देखो 5 और 2 7 हो रहा है, मैं इसको काट भी सकता हूँ क्योंकि हमें वही चाहिए जो 7 की टेबल में। 1 और 4 कितना बचा? 5। और 5 का मतलब सप्ताह का जो 5वां दिन होता है वो क्या होता है? फ्राइडे होता है। पहला सोमवार होता है, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, ऐसे 5वां दिन क्या होता है? फ्राइडे। फ्राइडे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2001 में बुधवार किस तारीख को पड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। आपको बताना है कि जो 2001 का जो साल था उसमें बुधवार का जो दिन है वो कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा। क्या 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख ऐसे आएगा? इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी डेट है उस दिन बुधवार आया होगा। तो इसने लिखा देखो 1 अप्रैल, ओनली अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल 2001। देखा, अप्रैल 2001। हम अप्रैल 2001 में किसी भी एक दिन का हम वार निकाल लें, आप चाहे 1 का निकाल लो। मैं कहूँ कि यदि मैं 1 अप्रैल 2001 का वार पता कर लूं तो मैं बता सकता हूँ कि इस अप्रैल महीने में बुधवार किस किस तारीख को पड़ा होगा। तो देखो मैंने लिखा 1 अप्रैल 2001। इस दिन यदि फाइंड करेंगे कौन सा वार होगा, तो देखो तारीख कितनी है? 1। और जो अप्रैल महीना है उस अप्रैल महीने का कोड कितना है? तो 0 33 614। देखो कोड यहाँ लिख रहा हूँ, 0 33 614। देखो 0 ये जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल महीने का कोड अपने पास कितना निकल के आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ अप्रैल का हो गया 6। फिर देखो साल कितना है, तो आप कहोगे 1 साल है। प्लस इस 1 साल में लीप वर्ष कितने हैं? तो जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम डिवाइड होगा। इसका मतलब लीप वर्ष तो कितने आए हैं? 0। प्लस सेंचुरी कोड, 2000 का जो सेंचुरी कोड है वो कितना होगा? 6 होगा। अभी मैंने आपको देखो जस्ट बताया है, ये रहा। जो 2000 है उसका सेंचुरी कोड कितना है? 6 है, यानी कि लीप शताब्दी है, और जितने भी लीप शताब्दी है उसका सेंचुरी कोड कितना होगा? 6 होगा। प्लस हो गया, डेट हो गई, मंथ कोड हो गया, साल हो गया, उसमें लीप वर्षों की संख्या हो गई, और सेंचुरी कोड भी हो गया। इन सभी को प्लस करेंगे और 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखो 6 और 1 7, 7 से कट जाएगा। ये भी 6 और 1 7, 7 से कट जाएगा। यानी अपने पास जो डेज आ रहे हैं वो टोटल कितने आ रहे हैं? 0 दिन। कितने दिन आ रहे हैं? 0। 0 का मतलब क्या होता है?
देखो पहला दिन सोमवार होता है, ऐसे करके जब हम 7 पे जाएंगे तो 7 नंबर पे कौन आएगा? रविवार। तो रविवार को हम 7 भी बोल सकते हैं और हम 0 भी बोल सकते हैं, ये कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 0 का मतलब कौन सा वार आएगा? संडे। क्या आएगा? संडे। इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 को वार कौन सा? संडे। लेकिन आपको संडे थोड़ी ना पूछा, आपको पूछा बुधवार कब होगा। जब 1 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को सोमवार हो जाएगा, 3 तारीख को मंगलवार हो जाएगा और 4 तारीख को क्या हो जाएगा? बुधवार। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। पहला बुधवार 4 तारीख को आएगा, दूसरा बुधवार 4 + 7, देखो +7 होता है ना, 7 दिन बाद वहां रिपीट होता है, तो 4 + 7 11 हो जाएगा। 11 में यदि आप 7 प्लस करोगे 18 हो जाएगा, और उसमें आप 7 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 25। समझ में आ गया? और अगला होगा 25 + 7 31, लेकिन जो अप्रैल महीना वो 30 दिन का होता है, तो इसलिए उसमें 31 तारीख नहीं होगी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन है? कौन सा दिन होगा? तो देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ 10 अगस्त 2050, तारीख अपने पास कितनी है? 10। अगस्त महीने का कोड कितना है? तो देखो जी, अगर अपने जो टोटल कोड है वो 033, यहाँ लिख रहा हूँ 033 614 625 035। देखो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त महीने का जो कोड निकल गया वो मेरे पास कितना आया है? 2। साल कितना है? 50। 50 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितने? तो हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास डिवाइड होगा 12 टाइम। 12 4 जा 48, 12 चौके 48, प्लस सेंचुरी कोड। देखो 2000 है, उसका सेंचुरी कोड कितना होता है? तो एक लीप शताब्दी और उसका सेंचुरी कोड मैंने आपको बताया, सेंचुरी कोड होता है 6। इन सभी को प्लस करके हम 7 से डिवाइड करेंगे। चाहो तो आप पहले भी कर सकते हो, 7 1 जा 7, कितना शेषफल बचा? 3, प्लस 2, प्लस 50 को 7 से भाग देंगे, 7 7 जा 49, शेषफल बचा 1। 12 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 1 जा 7, शेषफल बचेगा 5, और 6 का आप 6 लिखोगे। ये 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 2 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अपने पास कितना बचा है? 3। 3 दिन, पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा मंगलवार और तीसरा हो जाएगा बुधवार। बुधवार कौन सा ऑप्शन है? ये आपके जो ऑप्शन है इसमें नहीं दिया हुआ, तो बुधवार होगा, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन होगा ई, बुधवार मतलब वेडनेसडे, बुधवार। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जुलाई 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मैंने लिखा है 13 जुलाई 2000, 2000। अब देखो 13 जो तारीख है वो मैंने लिखा 13, प्लस जुलाई का जो कोड है वो अभी देखो, जुलाई का कोड मैंने क्या बताया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का जो कोड आ रहा है वो कितना आ रहा है? अपने पास 6 आ रहा है। जुलाई का कोड हो जाएगा 6, प्लस साल कितना? तो आप कहोगे 0। 0 को यदि 4 से भाग दोगे तो लीप वर्ष भी कितने आएंगे? उसमें 0 ही आएंगे। और 2000 का जो सेंचुरी कोड है वो कितना है? 6 है। आप इन सभी को प्लस करोगे तो 13 + 6 कितना हो जाएगा? 19, और 19 + 6 कितना हो जाएगा? 25। यदि आप 25 को 7 से भाग करोगे तो 25/7, यानी शेषफल कितना आएगा? 7 3 जा 21, रिमाइंडर आएगा 4। 4 का मतलब पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा गुरुवार। तो गुरुवार कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। यहाँ पे देखो 2000 है, मैंने साल कितना लिखा? 0 ही लिखा है, क्योंकि 2000 एक तरफ सेंचुरी होगी, सेंचुरी के लिए मैंने सेंचुरी का कोड यूज कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, 20 मार्च 2001 को कौन सा वार होगा? तो हम कहेंगे 20 मार्च 2001, 20 मार्च 2001। तो देखो महीना, तारीख अपने को कितनी दे रखी है? 20, तो हम लिखेंगे 20, प्लस मार्च का कोड कितना होता है? 3, 0 33, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड हो जाएगा 3, प्लस साल कितना है? 1, और इस एक साल में लीप वर्षों की संख्या, तो आप 1 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितने पर डिवाइड होगा? 0 पर ही होगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0। और जो 2000 है उसका सेंचुरी कोड कितना होता है? 6। इसको 7 से हम क्या कर देंगे? भाग। देखो 20 3 23, 1 24 और 6 30, कितना आया अपने पास? निकल के 30 आया। और जो आप 30 को 7 से भाग करोगे तो 7 4 जा 28, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो पहला दिन सोमवार, तो दूसरा दिन क्या होगा फिर? मंगलवार। मंगलवार मीन्स हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन है? अब मैंने लिखा देखो 15 मई 2004, 15
मई 2004। देखो 2004 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में मैंने बताया कि जनवरी और फरवरी महीने के कोड चेंज होते हैं, जनवरी के 6 और फरवरी के 2। लेकिन फरवरी के बाद जितने भी मंथ है, मार्च अप्रैल, उनके कोड साधारण वर्ष के क्या है, सेम ही है। तो इसका मतलब मई महीने का जो कोड है वही कोड अपने को यूज करना है। तो तारीख अपने पास यहाँ पे है 15, 15 तारीख हो गई। जो मंथ कोड है मई महीने का तो होता है देखो 0, 33, 614। ये होगा देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी मई महीने का कोड कितना होगा, 1 होगा। 4 साल हैं, और 4 सालों में लीप वर्ष कितना होता है, 1। जब 4 को 4 से भाग करोगे तो एक बार भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1। और 2000 का जो सेंचुरी कोड वो है, वो कितना है, 6 है। इसको 7 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आ जाएगा 15 और 1 16, 4 20 और 1 21 और 6 27। कितना आ रहा है अपने पास, 27। और जब 27 को हम 7 से भाग करें तो 7 3 जा 21, शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का मतलब होता है शनिवार। और शनिवार कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नवंबर 1854 को सप्ताह का कौन सा वार है। देखो 24 नवंबर, 24 नवंबर 1854, 1854 आपको पता है सप्ताह का कौन सा वार है, तो आप कहोगे तारीख कितनी है, तो 24। तो तारीख की जगह मैं लिख दूं 24 प्लस मंथ कोड कितना है, तो नवंबर का मंथ कोड कितना होता है, देखो लास्ट में आता है 035। कितना आता है, 035। यानी दिसंबर का 5 है और नवंबर का कितना है, 3। तो नवंबर का जो मंथ कोड है वो होता है 3, प्लस साल कितने अपने पास, 54। और 54 जो साल है उसको यदि मैं 4 से भाग करूं तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, तो आप कहोगे 13 4 जा 52, 13 चौके 52, यानी भाग कितने बार जाएगा, 13 बार। आप करके देख सकते हो, 54 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 1 नेक्स्ट 4 लेके आओगे तो 14 में आएगा, 4 3 जा 12, यानी 13 बार डिवाइड हुआ, यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 13। अब हमने इसमें देखो क्या नहीं ऐड किया, डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, ईयर हो गया, और उसमें लीप वर्षों की संख्या भी हो गई, यानी सेंचुरी कोड अभी तक हमने नहीं ऐड किया। अब 1800 का सेंचुरी कोड क्या होगा, देखो 2000 का 6 था, उससे पहले 1900 के क्वेश्चन किया, उसका सेंचुरी कोड क्या था, 0 था। मैंने कहा जो लीप वर्ष है उसका कोड कितना है, 6 है। लीप वर्ष से जस्ट अगला है उसका कितना है, 4, उससे अगला 2, फिर उससे अगला 0। तो देखो 1800 से पहले जो लीप शताब्दी है वो कौन सी है, 1600 है। कौन सी है, 1600। 1600 का कोड 6 हो गया। 1600 से अगला हो जाएगा 1700, उसका हो जाएगा 4, फिर अगला 1800, उसका कितना हो जाएगा, 2। यानी 1800 का जो सेंचुरी कोड है वो कितना हो जाएगा, 2। इन सभी को प्लस करना है, प्लस करके अपने को 7 से डिवाइड करना है। तो देखो इसको यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है मेरे पास, 7 3 जा 21, 3 बचेगा ना शेषफल। ये कितना है, +3। ये कितना प्लस, देखो 54, 7 7 जा 49, 54 में से यदि 49 माइनस करता हूँ, शेषफल मेरे पास आएगा 5। 13 में आएगा 7 1 जा 7, शेषफल बचा 6, और ये कितना बचा, 2। ये हो गया 3 3 6 5 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 और 2 कितना हो गया, 19। 19 को हम 7 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 19/7, 7 2 जा 14, यानी रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास, 5 आएगा। और 5 का मतलब 5वां दिन क्या होता है, शुक्रवार, फ्राइडे होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने ट्रिक के माध्यम से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन किए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रिक हम क्यों यूज कर रहे हैं। हम ये 0 3 1 मंथ कोड कहाँ से ले रहे हैं, सेंचुरी के कोड है वो हम 6420 कहाँ से ले रहे हैं। तो देखो इस चीज को थोड़ा ढंग से समझने के लिए मैं यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता हूँ। मान लो सपोज यही क्वेश्चन उठा लो आप, 24 नवंबर 1854। इस क्वेश्चन को देखो मैं 2 या 3 तरीकों से आपको अलग अलग करवाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिक में हम ये कोड कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो देखो एक तो हम ट्रिक में यूज कर रहे हैं मंथ कोड। क्या यूज कर रहे हैं, मंथ कोड। वो है 0 33 614 614 625 और 035। एक तो हम ये यूज कर रहे हैं, और कई लोग इनको ये यूज ना करके ये भी यूज करते हैं, 144 0 25 0 36 146। कई लोग इसको ये भी यूज करते हैं। तो आप ये यूज करोगे तब भी आंसर वही आएगा, वो यूज करोगे तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन स्पेशल यदि आप ये यूज कर रहे हो, 144 0 25 0 36 वाला यदि आप यूज कर रहे हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, रविवार। यदि इसको आप यूज कर रहे हो और आपका यदि 1 आ गया, तो 1 का मतलब फिर सोमवार नहीं होगा, फिर क्या होगा, रविवार होगा। यदि इसमें आपका 2 आ गया, तो अपन देखते हैं कि पहला दिन सोमवार, दूसरा क्या होता है, मंगलवार होता है। लेकिन यदि आपने ये कोड यूज किए हैं तो 2 का मतलब मंगलवार नहीं,
यानी कहने का मतलब ये कोड ये कह रहे हैं कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? रविवार। एक का मतलब रविवार, दो का मतलब सोमवार। लेकिन कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कैलेंडर जो ग्रेगरी ने बनाया था वो 1 जनवरी से स्टार्ट किया और जो पहला दिन था वो सोमवार था। तो इसका मतलब फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या होना चाहिए? सोमवार। यदि मैं ये कोड यूज करूं और फिर मैं आपको कहूंगा कि 1 का मतलब संडे होता है, तो आप कहोगे ये कैसे होगा? भी पहला दिन तो क्या होना चाहिए? सोमवार होना चाहिए। इसलिए हम इन कोडों को यूज नहीं करेंगे। हम कौन से यूज करेंगे? जो अपन ने बनाए हैं 033 614 625 035। अब ये मैंने क्यों बनाए हैं, कैसे बने हैं, तो आप देखो इनको। ये किसके हैं? ऑर्डिनरी ईयर के हैं। किसके हैं? ऑर्डिनरी ईयर के। जो अपने मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये अपने महीने होते हैं। यदि मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो जनवरी में 31 दिन यानी 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में हो जाएगा 3, नवंबर में हो जाएगा 2 और दिसंबर में हो जाएगा 3। यानी ये अपने मंथ कोड होते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? देखो, आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। ये 24 नवंबर, आप इस 24 तारीख को ले रहे हो। देखो यहाँ पे नोट कर रखा 24। रह क्या गया? सिर्फ नवंबर महीने का हम कोड यूज कर रहे हैं। यानी जो नवंबर के 24 दिन वो तो आपने लिख ही रखे हैं। तो इसका मतलब ये 3 क्या है फिर? नवंबर महीने का कोड 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नवंबर के दिन तो हमने यहाँ काउंट कर लिए, और नवंबर से पहले जितने भी महीने, जनवरी से लेके और नवंबर से पहले तक जितने भी महीने हैं, उन सभी में दिनों की संख्या कितनी है? ये 3 आई है। देखो आती है क्या? देखें एक बार। यानी उसमें था 24 नवंबर। डेट क्या थी? 24 नवंबर। यानी नवंबर महीने के उसने 24 दिन है वो लिख रखे हैं। इससे ऊपर जितने भी महीने हैं उनके यदि मैं दिन काउंट करूं तो क्या 3 आ जाए? तो इसका मतलब तो अपना ये सीक्वेंस सही है। वरना फिर क्या रहा हूं? तो देखो, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24। इन सभी को यदि आप प्लस करोगे तो अपने पास कितना निकल के आया? 24 आया। आप 24 लिख सकते हो। यदि इसको 7 से आप भाग करोगे तो 7 3 जा 21, शेषफल कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब मैंने देखो नवंबर महीने का जो कोड लिखा है वो 3 ही लिखा है। इस पे मंथ के नाम डाल दूं। ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, सितंबर है, ये अक्टूबर है, और ये नवंबर है, और ये दिसंबर है। देखो 24 नवंबर की जो डेट थी, तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नवंबर के 24 दिन वो तो हमने अलग से लिख रखे थे, और मंथ कोड नवंबर का हमने क्या लिख रखा था? 3। इसका मतलब ये होगा कि नवंबर से पहले, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी महीने हैं उनमें आप सभी को 3 3 2 3 ऐसे प्लस करके लाओगे तब भी 3 आंसर आएगा। और आप यदि इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो तब भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब मैं कहूं कि यदि इन सभी के एक बार चेक करें, देखो यदि कोई क्वेश्चन आए जिसमें जनवरी की डेट आ जाए, जैसे मैंने कहा कि 13 जनवरी 2025, तो आप क्या करोगे? जनवरी के 13 दिन अलग लिख दोगे। जनवरी के 13 दिन हो गए तो क्या जनवरी से पहले कोई महीना है? तो कोड हम क्या लेंगे? कुछ भी नहीं, यानी जीरो लेंगे। तो आप उस कंडीशन में जनवरी की कोड आपने क्या बताया? जीरो। यदि मैं कहूँ यहाँ जनवरी की जगह फरवरी महीना है, 2025 साधारण वर्ष है। हम साधारण वर्ष की अभी बात कर रहे हैं। आप कहोगे कि फरवरी की तो आपने 13 दिन अलग से लिख लिए, हम सबसे पहले डेट ही लिख रहे हैं, यानी फरवरी महीने के 13 दिन हमने लिख रखे हैं। तो बचा क्या? जनवरी महीने का हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, और मैंने यही कहा कि जनवरी के कोड कितने हैं? जनवरी कितने हैं? 3। तो इसका मतलब 3 हमने ऐड नहीं किया। तो वो ही मैं कह रहा हूँ कि फरवरी महीने का कोड कितना हो? 3। तो आप ये करते हो 13 प्लस 3। आप चाहे इसके अकॉर्डिंग निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम। 13 फरवरी, 13 दिन फरवरी के हो गए, और जनवरी महीने के 31 दिन होते हैं, 31 लिख दो या फिर 3 लिख दो। तो ऐसे ही फरवरी महीने का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। वैसे यदि फरवरी की जगह सपोज दैट मार्च आ जाए, क्या आ जाए? मार्च। तो आप क्या कहोगे? मार्च महीने के 13 दिन, चलो ये नोट कर लिए। अब जनवरी और फरवरी इन दो महीनों के क्या दिन लिखे हैं? क्या? जनवरी के 3 और फरवरी के 0। यदि इन दोनों को प्लस करूं तो कितना आता है? 3। तो देखो मार्च महीने का कोड भी कितना लिखा है मैंने? 3 लिखा है। ऐसे आप सभी महीनों के कोड चेक कर सकते हो। अप्रैल का यदि चेक करें तो यहाँ पे यदि 13 मार्च की जगह 13 अप्रैल हो जाए, क्या हो जाए? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 2025। आप सबसे पहले डेट नोट करोगे 13, यानी अप्रैल महीने के जो 13 दिन हैं वो तो आपने नोट कर रखे हैं। अब आप अप्रैल मंथ का कोड ले रहे हो। इस कोड का मतलब क्या हुआ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें जितने भी दिन हैं उनको आप लिख रहे हो। तो देखो अप्रैल के 13 दिन आपने लिखे हैं, तो अप्रैल से पहले कौन कौन सा महीना होगा? तो आप कहोगे जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी के 3,
फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल से पहले 3 ही महीने हैं जिनके हमने डे काउंट नहीं किए, तो 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। तो अप्रैल मंथ का कोड भी कितना हो जाएगा? 6। ऐसे हम मई पे जाएंगे तो उससे ऊपर देखो 3 3 6 और 2 8 हो जाएंगे। 8 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 8 को 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। यानी जो मैंने मंथ कोड लिखे हैं वो मंथ कोड इनकी कैलकुलेशन से लिखे हैं, ना कि कोई रटने वाली चीज है कि हम इसको ऐसे ही हर कहीं से उठा के ले आए और रट लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने कहा कि यदि लीप ईयर आ जाए, क्या आ जाए? लीप ईयर। लीप ईयर का कोड मैं यहाँ पे 6 और 2 यूज करूंगा। कितना यूज करूंगा? 6 और 2। अब 6 और 2 क्यों किया है? उसके लिए देखो, देखो अब ये जो क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2025 वाला, इसको हम, मैं कहूँ कि इसको अपने को सोल्व करना, आंसर निकालना है, तो एक तो हम इसका कॉन्सेप्ट लगाइए करेंगे और दूसरा हम इसका ट्रिक करेंगे। दोनों में देखो चेंजमेंट कहाँ हो रहा है। तो यदि इसको मैं कॉन्सेप्ट से करूँ तो मैं कहूंगा कि 13 अप्रैल 2025 है, इसमें इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ अपने बोर्ड पे स्पेस मिल जाए अच्छे से करने के लिए। मैंने कहा जो 13 अप्रैल 2025 है, उसमें 2025 का साल वो 13 अप्रैल तक ही है। कहाँ तक है? 13 अप्रैल तक, यानी ये साल कंप्लीट नहीं है। तो साल कंप्लीट कितने हैं? तो आप कहोगे 2024। 2024 साल अपने क्या है? कंप्लीट। इन सालों में से सेंचुरी ईयर हो जाएगा 2000 और 24 साल क्या हो जाएगा? अलग। इन 2000 का कोड मैंने बताया कि जो भी अपन कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, ध्यान रखो, ट्रिक से नहीं। ट्रिक में मैंने बताया कि लीप शताब्दी का कोड कितना होता है? 6 होता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसमें जितने भी लीप सेंचुरी है, 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, उनका कोड कितना बताया था मैंने? 0। तो आप इसका कोड 0 यूज कर लोगे। 24 दिन है, इसमें से लीप वर्ष कितने और साधारण वर्ष कितने? तो आप कहोगे 6 क्या होंगे? लीप वर्ष। और 18 क्या होंगे? साधारण वर्ष। कैसे पता चला मेरे को कि 24 को यदि मैं 4 से भाग करता हूँ तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। और साधारण वर्ष कितने आ जाएंगे? 18। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो कितना हो जाए? 6 2 जा 12। और एक ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। 18 1 जा कितना हो जाएगा? 80। तो 24 सालों में 6 लीप वर्ष थे, 18 क्या थे? साधारण वर्ष। और उसमें दिनों की संख्या कितनी हो गई? 12 और 18। यानी हमने 2024 तक के कंप्लीट दिन काउंट कर लिए। फिर हम डे काउंट करें तो देखो जनवरी का महीना आएगा, फरवरी का महीना आएगा, मार्च का आएगा, फिर आएगा 13 अप्रैल। तो जनवरी का 3 साधारण वर्ष है, तो फरवरी का कितना हो जाएगा? 0। लीप मार्च में हो जाएगा 3। अप्रैल महीने में 13 तारीख तक, यानी अप्रैल महीने के 13 दिन है, तो 7 1 जा 7। शेषफल कितना बचा मेरे पास? 6 बचा। मैं प्लस करता हूँ, 6 + 3 9, और 9 + 3 मेरे पास कितना निकल के आया? 12। कितना निकल के आया है? 12। यानी 18 12 12 इन सबको प्लस करके मेरे को 7 से डिवाइड करना है। मैं पहले भी कर सकता हूँ। 7 1 जा 7 कितना बचा? 5। 7 2 जा 14 कितना बचा? 4। ये 7 1 जा 7 कितना बचा? 5। यानी 5 4 9 तो ये हो गए और 5 ये हो गए। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। टोटल हो जाएगा 14। और 14 को यदि हम 7 से भाग करते हैं तो अपने पास शेषफल कितना आता है? 0 ही आता है। इसका मतलब उस दिन कौन सा था? संडे था, रविवार था। इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा कि 25 में इतने दिन है, उनको अलग काउंट कर लो। 2024 है, उसमें शताब्दी का कोड एक तरफ कर लें। 24 साल है, उसमें लीप वर्ष साधारण वर्ष अलग अलग निकाल के दिन काउंट कर लें। इस जो ओरिजिनल जो मेथड है उसका मैंने कल लास्ट क्लास में एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि लास्ट ईयर, क्या बताया था मैंने? लास्ट ईयर। देखो वो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, थोड़ा दिखाई दे अच्छे से। मैंने एक फॉर्मूला बताया कि लास्ट ईयर प्लस क्योसेंट प्लस सेंचुरी कोड प्लस डे डिवाइड बाई 7। अब ये है क्या चीज? देखो लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछला साल, गत वर्ष। अब जो अपना क्वेश्चन था वो था, कितना था?
13 अप्रैल 2025। मैंने कहा 13 अप्रैल 2025। 13 अप्रैल 2025। देखो लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, 25 से पहले कौन सा साल आया तो आप कहोगे 24। तो लास्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है? पिछला साल। 25 से पहले 24 आ गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे क्वोशेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। ये भागफल क्या चीज है? तो मैं इसके लिए अलग से यहाँ बता दूं आपको कि यहाँ पे क्यू का मतलब है कि आप लास्ट ईयर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। लास्ट ईयर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। यहाँ पे क्यू का मतलब है नंबर ऑफ लीप ईयर, मतलब है नंबर ऑफ लीप ईयर। तो लीप वर्ष आते हैं 4 साल से एक बार आता है, तो हम जो लास्ट ईयर उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे 24 को यदि मैं 4 से भाग करूँ तो कितना आएगा? 6 आएगा। चलो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। सेंचुरी कोड, तो 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है? 0। मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 इनका सेंचुरी कोड क्या होता है? 0 होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कितना होता है? 5310। 5310। 100 का कोड कितना हो जाएगा? 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। और 400 के मल्टीपल में जितने भी आ रहे हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2024, सभी के कोड 0 होंगे। अब तीसरा चीज, कोड भी हमने ले लिया, अब हमें काउंट करने हैं डे। हम डे काउंट करें तो देखो 13 अप्रैल तक के अपने वो दिन काउंट करने हैं। तो इससे पहले तो एक तो जनवरी का महीना आएगा, एक फरवरी आएगा, एक मार्च आएगा, एक अप्रैल आएगा। जनवरी के 3 हो गए। फरवरी देखना है, यदि लीप वर्ष है तो यहाँ पे 1 यूज करोगे, यदि साधारण है तो आप कितना यूज करोगे? 0। मार्च का आप 3 यूज करोगे, अप्रैल का आप कितना यूज करोगे? तो आपको दे रखा 13 अप्रैल, या तो आप 13 दिन लिख दो या 7 से डिवाइड करके आप शेषफल 6 लिख दो। तो 3, 3, 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 7। देखो 24 और 6 30 हो गया। 30 और 12 कितना होता है? 42। और जब मैं 42 को 7 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 42 को 7 से डिवाइड करूंगा, आप देख रहे हो 7 6 जा 42, यानी कुछ नहीं बचेगा। शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0। और 0 का मतलब कौन सा दिन होता है? आप कहोगे संडे। अब इसी क्वेश्चन को यदि एक बार मैं ट्रिक से करूं, किससे करूं? ट्रिक से। तो ट्रिक में मैंने ये बताया आपको कि जो महीना है उसकी तारीख है वो आप लिख दो 13। चलो ठीक है। फिर मैंने कहा अप्रैल महीने का कोड, तो अप्रैल महीने का कोड कितना बताया मैंने आपको? 0 33 614। देखो अप्रैल महीने का मैंने कोड बताया आपको 6। आपने ये भी यूज किया कि 6 प्लस, फिर मैंने कहा कि साल कितना है तो आप कहोगे 25। मैंने कहा इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 25 को यदि 4 से भाग दूं तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने कहा सेंचुरी कोड, तो देखो यहाँ पे मैंने सेंचुरी कोड कितना यूज किया? 2000 के लिए 0 किया। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 2000 के लिए भाई सेंचुरी कोड आपको ट्रिक में क्या यूज करना है? 6 करना है, क्योंकि 2000 क्या है? एक लीप है। लीप सेंचुरी, और लीप सेंचुरी के लिए आप कोड यूज कितना करोगे? 6 करोगे। ऐसा क्यों है? देखो दोनों में डिफरेंस देखो, आप कहाँ डिफरेंस जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है अपने पास, ये हो गए टोटल दिन 13 और 6। इसमें हमने दिन लिखे हैं, कितने लिखे हैं? 6 6। देखो दोनों में कॉमन है, ये 6 प्लस 6 12 हो रहा है, यहाँ पे भी 12 हो रहा है। दोनों को यदि आप योग देखते हो तो बिल्कुल सेम सेम बैठ रहे हैं। तो फिर हम दोनों में अलग अलग कोड यूज क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीजन देखो ये है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया कि जैसे 400 के बाद मान लो, जैसे 400 मान लो, मैंने कहा 400 का कोड कितना होता है? 0। मैंने कहा 500, फिर मैंने कहा 600, फिर मैंने कहा 700, फिर मैंने कहा 800। 800 तो वही वापस लिप आ जाएगा। तो एक तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट और एक मैंने बताया लिप। अब देखो 400 का कोड मैंने कहा 0, 500 का मतलब 400 प्लस 100। जब 400 का 0 है तो 500 का कितना हो जाएगा? 100 के लिए मैंने बताया 5। 600 पे चले तो कितना आ जाएगा? 3। और 700 पे चले तो कितना आ जाएगा? 1। ये मैंने बताए थे कब? कॉन्सेप्ट से। और ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाए थे लास्ट क्लास में कि 5 3 1 0 आ कहाँ से रहा है। और मैंने जब ट्रिक की बात आई तो मैंने कहा इनको ये यूज ना करके इसका यूज करना 6, इसको यूज करना 4, इसको यूज करना है 2 और इसको यूज करना है 0। मैंने कहा ट्रिक में आप लीप को क्या यूज करोगे? 6। उससे अगली में आप 4 यूज करोगे, उससे अगली में आप 2 करोगे, और उससे अगली में आप क्या करोगे? 0 यूज करोगे। मैंने दोनों कोड अलग अलग बताए। इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों में थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो है। तो वो कहाँ पे? देखो इसमें हम यूज कर रहे हैं लास्ट ईयर। जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम 2025 को छोड़ रहे हैं, और 25 से पहले जितने कंप्लीट हो गए थे वो 24 यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं? 24। लेकिन ट्रिक में तो हमने क्या लिखा? साल कौन सा? 25। तो मैंने क्या लिखा? 25 ही लिखा है। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इसमें एक दिन बढ़ा के लिख रहा हूँ।
मैंने कहीं ना कहीं उसमें एक दिन बढ़ा के लिख रहा हूँ, तो उस एक दिन को मेंटेन कहाँ करूँ? तो वो मैंने कहाँ मेंटेन कर दिया? सेंचुरी कोड में कर दिया। कहाँ कर दिया? सेंचुरी कोड में। कैसे? देखो, एक दिन कम ही तो करना है, तो 5 में से यदि एक दिन कम करूँ तो कितना हो जाएगा? 4। 3 में से एक दिन कम करूँ कितना हो जाएगा? 2। और जब 1 में से 1 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा? 0। और 0 में से 1 माइनस करूँ, देखो 0 का मतलब 0 बोल सकते हो, 7 बोल सकते हो। 0 भी बोल सकते हो और आप 7 भी बोल सकते हो। तो 7 में से यदि मैं 1 माइनस करूँ तो कितना होता है? 6। तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको अलग बताया था, ये तो था कॉन्सेप्ट, और ये थी ट्रिक। दोनों में मैंने कोड अलग-अलग इसीलिए बताए थे, क्योंकि मेरे को ये एक दिन मेंटेन करना था। कौन-सा? कि यदि मैं मेथड से कर रहा हूँ तो 2025 को छोड़ के 24 यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट ईयर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप ये समझ सकते हो कि 25 महीने का कंप्लीट नहीं है। तो आपने 2024 कंप्लीट हो उसी के दिन वही यूज़ किया है 2024। लेकिन अपने ट्रैक में हम जो साल अपने को दे रखा है वो डायरेक्ट हम उठा के रख रहे हैं 25। क्लियर है ये बात? तो समझ में आ गया सेंचुरी कोड दोनों में अलग-अलग क्यों है? ये 5310 कहाँ से आया? यदि आपको नहीं पता तो आप पिछली क्लास देख सकते हो, उसमें 5310 कहाँ से आया मैंने फाइंड करके बताया कि 100 सालों में जो शताब्दी होती है वो 100 वर्षों की होती है, और उसमें इतने साधारण वर्ष होते हैं, इतने लीप वर्ष होते हैं। फिर उसमें हमने ऑड डे काउंट की तो कितना आया था? 5310 अपना आया था, 5310 आया था। आई होप आपको अच्छे से ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ट्रिक और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं यदि इसका और लेता हूँ, चलो कोई लीप वर्ष का ले लें। जैसे मैंने कहा 5 या 8 फेब, मैंने क्वेश्चन दिया कि 8 फेब 2024 वो कौन सा वार होगा? कौन सा वार था? ये मैंने आपको पूछा है कि 8 फरवरी 2024 को कौन सा वार था? अब देखो कॉन्सेप्ट में अपने 2 तरीके हैं, या तो आप इनको ट्री मेथड से कर सकते हो अलग-अलग पेड़ बना के, या अभी मैंने बताया कि लास्ट ईयर तो 24 से पहले कौन सा साल आया था? 23, तो आप कहोगे 23। आप कहोगे 23। फिर लास्ट ईयर कितना होगा? 24 से पहले वाला साल 23। फिर मैंने कहा लास्ट ईयर को 4 से डिवाइड करना है। यदि हम 23 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5 पर। 5 4 जा 20, 5 ही पर डिवाइड हुआ। इन 23 सालों में देखो 2024 से वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इन 23 सालों में लीप वर्ष कितने आ गए? मेरे पास 5 आ गए। फिर मैंने कहा सेंचुरी कोड, तो आपने कहा कि जो 400 जितने भी लीप हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000, इनका सेंचुरी कोड कितना है? 0 है। प्लस फिर मैंने कहा डे कितने होंगे? तो देखो 8 फरवरी यानी जनवरी और फरवरी 2 ही महीनों के कोड करने हैं। तो जनवरी के कितने होते हैं? 31 या फिर 3, और फरवरी के कितने दे रखे हैं आपको? 8। तो टोटल हो गया 8 और 3 11। आप यहाँ पे कितना यूज कर सकते हो? 11 यूज कर सकते हो, या फिर 4 भी यूज कर सकते हो, 7 से भाग करके अपॉन में 7। ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि 24 से पहले 23 साल कंप्लीट हो गए। सेंचुरी का कोड 2000 का इधर लिख दिया। 5 क्या लिखा है? 23 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? वो मैंने 5 लिखी है। और ये 11 कहाँ से लिखा है मैंने? जनवरी और फरवरी के जो दिन है वो लिखे हैं। यदि इसको मैं सोल्व करूँ 23 और 5 कितना होगा? 28 होगा। 28 और 11 कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। 23 और 5 28, 28 और 11 कितना होता है? 39 39। 7 5 जा 35। तो शेषफल कितना बचा अपने पास? 4। 39 को जब 7 से आप भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। यानी चौथा दिन क्या होगा? तो आप कहोगे पहला मंडे, पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा गुरुवार, यानी थर्सडे होगा। क्या होगा? थर्सडे। अब मैं कहूँ इसी क्वेश्चन को भाई आप ट्रिक से बताओ, तो ट्रिक से आप कैसे बताओगे? आपने ट्रिक में ये सीखा कि 8 फेब 2024, आप कहोगे डायरेक्ट डेट यूज करें 8, फिर आप कहोगे फरवरी महीने का कोड। तो फरवरी महीने के मैंने 2 कोड बता रखे हैं आपको। देखो, मैंने कहा थी लीप वर्ष है तो कोड फरवरी का कितना यूज करोगे? 2। और यदि साधारण है तो आप फरवरी का कोड कितना यूज करोगे? 3। अब ये अलग अलग डिफरेंट क्यों? वो देखो, आप कहोगे फरवरी महीने का कोड कितना होगा? 2। प्लस यहाँ से डायरेक्ट हम डेट रखेंगे 24। प्लस फिर हम 24 को 4 से भाग करके हम लीप वर्षों के लिखेंगे तो कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 7। अब आप सेंचुरी कोड यूज करोगे। देखो 2000 का सेंचुरी कोड है वो कितना होता है? 6 होता है। तो वो भी साथ में मैं सेंचुरी कोड भी क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। टोटल हो गया अपने पास 8 प्लस 2 10। 10 और 24 कितना हो गया? 34। 34 हो गया। 34 और 6 40 और 6 46, कितना हो रहा है अपने पास? 46। यदि इसको मैं 7 से भाग करता हूँ तो आता है 7 6 जा 42, और रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास? अभी भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन फरवरी का कोड 2 ही यूज क्यों किया? फरवरी जो मंथ है उसका कोड मैंने 2 यूज क्यों किया? तो देखो इन दोनों में आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक तो साल यूज किया कितना? 24, और उसमें हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? 23। यानी इसमें एक हम ज्यादा कर रहे हैं, इसमें एक हम क्या कर रहे हैं?
कम कर रहे हैं। तो वो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो सेंचुरी कोड है उसमें से एक क्या कर देंगे माइनस। यहाँ पे सेंचुरी कोड हम 0 यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने 0 में से -1 कर दें तो कितना हो जाएगा 6। 0 का मतलब होता है 7 और 7 -1 होता है 6। तो फिर फरवरी महीने का 2 क्यों लिखा? उसका भी रीजन होना चाहिए। तो आप यदि काउंट करो तो जनवरी और फरवरी महीने में इसमें जो लीप वर्षों की संख्या वो देखो आपने लिखी है 5 और इसमें आपने लीप वर्षों की संख्या लिखी है 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दिन अपने को ये भी घटाना पड़ रहा है। ये दिन कहाँ मैनेज होगा? तो देखो यहाँ मैनेज हो जाएगा। ये है देखो लीप वर्ष। लीप वर्ष में ऐसे होता है, जनवरी में होता है 3, यहाँ लिख दो। फरवरी में होता है 1, मार्च में होता है 3, ये होता है। और आप कह रहे हो जैसे मैंने लिखा 8 फेब, आपने फेब महीने के तो 8 दिन लिखे ही हैं, लेकिन फरवरी महीने का आपने जो कोड यूज किया वो कितना किया आपने? 2 यूज किया। यानी फरवरी महीने के दिन लिखने के बाद भी आप 2, लेकिन होना कितना चाहिए था कि फरवरी से पहले तो जनवरी आया था और जनवरी में 3 होते हैं, 31 दिन का मतलब 3। ये 3 की जगह 2 क्यों लिया? तो वो समझ में आ गया होगा कि वो 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो कहाँ है अपना वो वाला क्वेश्चन, यही है यहाँ। ये नहीं, नेक्स्ट ईयर है। यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या 5 लिखी है और यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या कितनी लिखी है? 6। तो 3 की जगह 2 क्यों हुआ समझ में आ गया होगा। और जनवरी का कोड 6 क्यों लिया? कि देखो यदि जनवरी का कोड हम 6 लें, ये 2 कैसे पता चल गया? क्योंकि एक यदि यहाँ पे जो ईयर यदि लीप वर्ष आ जाए तो अपने कॉन्सेप्ट में तो 2024 को हम छोड़ देंगे कि 2024 कंप्लीट नहीं है। 2023 लेंगे तो 23 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे 4 से डिवाइड करने पे 5। और ट्रिक में हम डायरेक्ट 25 साल रख रहे हैं, उसको हम 4 से डिवाइड करें, डिवाइड कितने बार होगा? 6 बार। यानी यहाँ 25 की जगह यदि 24 हो तो 24 को आप 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी एक में 5 आ रहा है और एक में 6 आ रहा है। उसको कम करने के लिए जनवरी महीने में जो 3 होने चाहिए थे, जनवरी में 3, यानी फरवरी महीने का कोड 3 होना चाहिए था, तो वो एक दिन कम करने के लिए 3 की जगह मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। और यदि जनवरी का होता, सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे आ गया होता कि 15 जनवरी 2024, यदि हम कॉन्सेप्ट से करते तब तो 24 को लीप नहीं मानते, 23 साल लेते, तो यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या कितनी आती? 5 आती। और लेकिन यदि हम ट्रिक में करेंगे तो हम उसमें 24 साल लेंगे और इसको 4 से भाग देने पे कितना आएगा? 6 आएगा। और जनवरी का कोड मैंने कहा 15 दिन जनवरी के काउंट हो चुके। 15 जनवरी कितने दिन काउंट हो चुके? 15 दिन। तो इसका मतलब जनवरी का तो फिर 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। भाई जनवरी के तो मैंने पूरे के पूरे दिन लिखे हैं, उससे ऊपर कोई महीना है ही नहीं, तो दिन किसके काउंट कर रखे हैं? ये 6 दिन कहाँ से ला रहा है वो? तो 6 दिन कहाँ से ला रहा है? देखो 0 का मतलब होता है 7, और उस एक दिन लीप वर्ष वाले एक दिन को मेंटेन करने के लिए 7 में से कितना घटाया उसने? 1। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को मंथ कोड 144 ना यूज करके आप यूज करोगे 033 614 625 035। और ये जनवरी महीने का, ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जैसे आपको मंथ दिखाई दे उसके डायरेक्ट कोड यूज करोगे। और तारीख आपको वही लेनी, ट्रिक के कॉन्सेप्ट में एक आपको डेट लेनी है, तारीख कितनी है, और डेट के बाद आप क्या लिखोगे? मंथ कोड लिखोगे, मंथ कोड। और मंथ कोड के बाद में आप क्या लिखोगे? जो साल आपको देर का वो लिखोगे। फिर उस साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी है वो लिखोगे, या आप मैं ये बोल दूं कि जो साल दिया हुआ है उसको 4 से भाग करके लिख देना, वो हो जाएगी लीप वर्षों की संख्या। और उसके बाद आप लिखोगे सेंचुरी कोड। उसके बाद आप क्या लिख दोगे? सेंचुरी कोड। और फिर 7 से भाग कर दोगे। ये आपकी ट्रिक। पहले तारीख लिखोगे, तारीख के बाद महीने का कोड लिखोगे, महीने के कोड के बाद साल है वो उसको 4 से भाग करके लिखना है, फिर आप सेंचुरी कोड लिखोगे। जैसे ये क्वेश्चन मैं करके बताऊं तो 15 जनवरी, तो 15 का 15 तारीख हो जाएगा। जनवरी महीना है, साल 2024 है, तो जनवरी महीने का जो कोड है वो कितना है? 6 है, तो आप 6 लिख दोगे। प्लस साल कौन सा है? 24, तो ईयर हो गया अपना 24। फिर 24 को किससे भाग करके लिखोगे? 4 से, आप कहोगे 6 आएगा। फिर इसमें सेंचुरी कोड, तो 2000 का सेंचुरी कोड कितना होगा? 6। इन सभी को प्लस करके जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक हो जाएगी। कॉन्सेप्ट में आप क्या यूज करोगे? पिछला साल, लास्ट ईयर प्लस क्वेश्चन प्लस कोड प्लस डे डिवाइड बाई 7। यही क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलता है। आप देखो, मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज बताई थी, 5310। क्या बताई थी? 5310 की यदि 100 साल है, उसमें आपने विषम दिन निकाले तो अपने कितने आए थे? 5 दिन आए थे। कितने दिन आए थे? 5। यदि हम 200 सालों की बात करें तो अपने पास जो विषम दिन निकल के आए थे वो कितने आए थे? 3।
फिर हमने 300 सालों में विषम दिन निकाले थे, तो अपने आए थे 1। और फिर हम 400 सालों में विषम दिन निकाले थे, अपने आए थे 0। इन 5310 अपने सेंचुरी का कोड भी आया था कि यदि 400 का मल्टीपल है तो कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो इन 5310 का यदि एक चीज देखो यहाँ से और निकल के आती है, क्या आती है वो देखो। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है तो पांचवा दिन क्या होता है, शुक्रवार होता है। पांचवा दिन क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार। सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तो तीसरा क्या हो जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे। ऐसे ही पहला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। और 0 का मतलब क्या होता है, संडे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, किसी शताब्दी का लास्ट दिन है वो क्या हो सकता है, तो आप क्या बताओगे, किसी भी शताब्दी का लास्ट दिन क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और फ्राइडे हो सकता है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ लास्ट डे ऑफ वीक, लास्ट डे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, कौन कौन से हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। देखो ये 4 दिन है, वो शताब्दी का लास्ट दिन हो सकता है, शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। जो रह गए लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, ये 4 हो सकते हैं। इनके अलावा रह क्या गया, देखो संडे मंडे आ गया, एक ट्यूसडे रह गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे रह गया और सैटरडे रह गया। यानी ये जो 3 दिन है वो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकते, और ये जो 4 दिन है वो शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। समझ में आ गया। लेकिन आपको यदि स्पेशल पूछा जाए कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो आप बताओगे पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, फ्राइडे। क्योंकि जो पहली शताब्दी है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आई थी अपने पास, 5, और 5 दिन का मतलब क्या होता है, शुक्रवार होता है। मैंने कहा दूसरी जो शताब्दी है उसका अंतिम दिन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, वेडनेसडे यानी बुधवार। मैंने कहा जो तीसरी शताब्दी है उसका अंतिम दिन क्या होगा, तो आप कहोगे सोमवार। और जो चौथी शताब्दी है उसका अंतिम दिन क्या होगा, रविवार। फिर वापिस यदि बात करें हम पांचवी शताब्दी, तो पांचवी शताब्दी में वापिस आपको विषम दिनों की संख्या 5 आएगी। देखो 500 में से 400 का कोड 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 100 ही बचा ना, तो वापिस आप क्या कहोगे, फ्राइडे। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल भी दी है, देखो। देखो ये सेंचुरी यदि 100 हो उसके लिए कोड मैंने कितना अभी 5 बताया आपको। 200 के लिए मैंने कोड कितना बताया है, विषम दिनों की संख्या 3। 300 में कोड कितना बताया मैंने अभी 1। और जो 400 है उसमें मैंने और डेज कितने बताए हैं, 0। यानी विषम दिनों की संख्या कितनी बताई है, 0। तो वैसे ही जो मैंने बताया कि जो 400 का मल्टीपल है, 400, 800, 1200, 1600, 2024, ये आपको यदि शताब्दी ईयर मिल जाए तो सभी का कोड आप कितना यूज करोगे, 0 यूज करोगे। फिर इनसे जस्ट अगले वाले 400 के बाद जैसे 500 हो गया, जैसे 100 हुआ, 500 हुआ, 900 हुआ, 1300 हुआ, यानी जस्ट लीप सेंचुरी के बाद वाला साल, उस सभी का कोड कितना यूज करोगे आप, विषम दिनों की संख्या 5 यूज करोगे। सॉरी, आप देखो 5वां दिन होता है फ्राइडे, तो मैं कहूँ यदि पहली शताब्दी का अंतिम दिन, आप कहोगे फ्राइडे। वैसे मैं कहूँ यदि 5वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तब भी क्या होगा, फ्राइडे। और 9वीं जो शताब्दी है उसका अंतिम दिन, तब भी क्या होगा, फ्राइडे। वैसे तो दूसरी शताब्दी है या फिर 6th है या फिर 1000th है, उन सभी का लास्ट डे क्या होगा, वेडनेसडे। 300, 700, 1100 उनका अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार। और जो 400, 800, 1200 उनका अंतिम दिन क्या होगा, रविवार होगा। ये हो गए लास्ट डे और ये हो गए फर्स्ट डे। देखो संडे के बाद फिर वापस 500 में कितना आएगा, मंडे। तो मैंने मंडे से शुरू किया है, पहला दिन मंडे होगा, पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार। दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार हो जाएगा। और तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे। और चौथी शताब्दी का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। यहाँ से आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि शताब्दी, पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, या पहली शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 वार देगा, इनमें से कहेगा इनमें से कौन सा वार है वो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, और कौन सा वार है जो शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक हमें इसी में पूछता है कि सेम ईयर के कैलेंडर, क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2025 है, 2025 का जो कैलेंडर है वो रीयूज कब होगा, इसको हम दोबारा यूज कब करेंगे। इसका मतलब कि 2025 का जो कैलेंडर है उसमें जो वार 1 जनवरी को है, तो कोई हम ऐसा कैलेंडर लेके आए
जिसमें भी 1 जनवरी को सेम डे आ जाए। तो ऐसे 2025 का भी हो सकता है, 2026 का पूछे कि 2026 का कैलेंडर यूज कब होगा। तो देखो इनको करते हैं कैसे होता है। मैं एक बार साल लिखूं, जैसे 2025, एक मैंने ले लिया 2026, एक मैंने ले लिया 2027, और एक अगला आ जाएगा 2028, या इधर वाला मान लो 2024 मान लो। हम यदि इन 4 सालों के निकालें तो इससे अपने को पूरा अंदाजा ये लग जाएगा कि ये कैसे आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो देखो मैंने कहा 2025 का कैलेंडर रीयूज कब होगा, दोबारा पुनः प्रयोग में कब लाएंगे। तो एक चीज मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाई थी कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें और डे कितने होते हैं, 1 होते हैं। भी साधारण वर्ष 365 दिन होंगे, 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और जो लीप ईयर है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। भी 366 दिन होते हैं, 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको 2025 का कैलेंडर पूछा है, हम पहले 2025 वाला फाइंड करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 2025 का जो कैलेंडर है वो 6 साल बाद क्या होगा, यूज होगा। यानी 2031 में हम इसको यूज करेंगे। तो कैसे पता चला, आप लिखोगे 2025, फिर आप लिखोगे 2026, फिर आप लिखोगे 2027, फिर आप लिखोगे 2028, फिर आप लिखोगे 2029, आप लिखोगे 2030, फिर आप लिखोगे 2031। मैंने कहा 2025 का जो कैलेंडर है वो रीयूज करेंगे हम 2031 में। तो पता कैसे चला, देखो 2025 एक साधारण वर्ष है, विषम दिनों की संख्या 1, ये भी साधारण वर्ष है, विषम दिनों की संख्या 1, ये भी साधारण है, ये लीप वर्ष है, ये साधारण है, ये साधारण है, और ये भी साधारण है। आपको रुकना कहाँ पे, जहां 7 की टेबल यानी 7 आ जाए या फिर 14 आ जाए। आप यहाँ से काउंट करोगे तो आपका आ रहा है 1, 2, 3, 5, 6 और 7। देखो यहाँ पे 7 हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो मैंने कहा जहाँ 7 आ जाए, यदि 7 नहीं आता तो हम कहाँ रुकते, फिर 14 पे। यहाँ 7 कंप्लीट होगा तो इससे अगला वाला साल कौन सा है, 2031। कौन सा है, 2031। इन 2025 का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा, 2031 के सेम। इन 2025 के कैलेंडर में जो वार 1 जनवरी को है वही वार 2031 के कैलेंडर में 1 जनवरी को अपने को देखने को मिलेगा। वैसे यदि मैं 2026 का निकालूं तो मेरे को लिखना है 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, ऐसे मैंने लिखा है। इसमें जो साधारण वर्ष है उसमें हम विषम दिनों की संख्या लिखेंगे तो 1, इसमें भी 1, ये लीप वर्ष आ गया 28, 2 हो जाएगा, ये 1, 1, 1, ये वापस लीप ईयर 2, ये फिर 1, ये फिर 1, ये 1, ये फिर वापस 2 हो जाएगा, ये 1, ये 1। अब देखो 26 से मैं यदि इनका ऐड शुरू करता हूँ तो देखो 1, 2, 2, 4, 5, 6 और 7। देखो 7 तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो आप कहोगे 2026 का कैलेंडर और 2032 के सेम होगा। लेकिन आप ये देखो कि 2026 का जो कैलेंडर है उसको मैं यदि 2032 के कैलेंडर के सेम मान लूं, इतना हो जाएगा कि दोनों का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम। लेकिन देखो 2026 एक ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और 2032 है वो कौन सा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। और साधारण वर्ष और लीप वर्ष यदि दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये 28 फरवरी तक तो दोनों सेम चलेंगे। लेकिन जैसे ही 29 फरवरी आएगा तो इस कैलेंडर में तो 29 फरवरी का दिन होगा और इसमें 29 फरवरी का दिन नहीं होगा। तो ये तो 28 के बाद सीधा मार्च में इंटर हो जाएगा, और ये 28 के बाद 29 फरवरी फिर मार्च में इंटर होगा, यानी वहां पे एक दिन का क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस। इसका मतलब अपने को ये तो पता चला कि साधारण वर्ष है वो साधारण वर्ष के सेम होगा, और लीप वर्ष है वो किसके सेम होगा, लीप वर्ष के सेम। इसका मतलब हम 2032 को तो नहीं मान सकते। तो फिर आगे चले, या तो कंटिन्यू जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वैसे करो, या फिर दोबारा भी आप शुरू कर सकते हो। 2, एक 3, एक 4, 5 और 2 7। देखो दोबारा यहाँ फिर 7 हो गया। तो इसका मतलब अगला साल कौन सा है, 2037। कौन सा है, 2037 को मैं रखता हूं। तो यानी पूरा पूरा कितने साल बाद आया, हम देखें तो 11 साल। कितने साल बाद आया है, 11 साल। और ये कितने साल बाद आया था, 6 साल बाद।
वैसे यदि 2000 हम 27 का देखूं तो हम काउंटिंग करेंगे 2027 से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 27, 28, 29, फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। जो साधारण वर्ष है उनके आगे 1 1 यूज करूंगा, जो लीप वर्ष है उनके लिए कितना कितना लिखूंगा, 2 2 लिखूंगा। तो ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये साधारण है फिर तीनों, ये फिर लीप वर्ष, ये साधारण है, और ये फिर लीप वर्ष, ये फिर साधारण वर्ष, ये फिर साधारण वर्ष। देखो काउंटिंग शुरू करें, 1 और 2 3, एक 4, एक 5, एक 6, 7 वानी। देखो 6 के बाद 6 + 2 कितना हो गया, 8, और 8 के बाद 1 3 4 5 6 7 आओगे, क्या होगा, 8, फिर 9 10 11 12 13 14। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना 14 हो रहा है, 7 की टेबल आ रही है 14। तो अगला साल क्या है, 38। ये भी कितने साल बाद हुआ, 11 साल बाद। इसमें भी कितना हुआ, +11 हुआ। इसका मतलब जो लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला, उसमें हम कितना प्लस कर रहे हैं, 6, और उससे जो अगला उसमें हम कितना प्लस कर रहे हैं, 11, और उससे जो अगला उसमें भी हम कितना प्लस कर रहे हैं, 11। तो इससे आपको ये समझ, यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, यदि आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ये देखना कि वो साल है कौन सा। लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला है तो आप कितना प्लस करोगे, 6, यानी 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। यदि लीप वर्ष से 2 साल आगे है तो आप कितना प्लस करोगे, 11, और यदि उससे भी आगे तो आप कितना यूज करोगे, 11। यानी आप इतना याद रख सकते हो कि लीप वर्ष के तुरंत बाद है तो +6 करना है, वरना कितना करना है, +11 करना है। अब देखो 2024 का यदि मैं ऐसे ही ऐड करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ 2000 जो 24 का कैलेंडर है वो पूरा 28 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद होगा, 28 साल बाद। तो 2024 + 28 करूं तो 8 और 4 कितना होता है, 32, 2 2 4 और 1 5, मैं कहूँगा 2052। एंड 2024 का जो कैलेंडर है वो रीयूज कब होगा, 52 साल। क्योंकि इसमें सभी की जो कोडिंग है यहाँ पे चेंज हो सकती है। देखो पहले 1 1 1 फिर 2, यानी ऐड करने में कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पे पहले 2 टाइम 1 है फिर 2, यानी ये सीरीज अलग है और ये अलग है। लेकिन लीप वर्षों की सभी में सीरीज सेम ही बनेगी। 24 आएगा तो ये 2 से शुरू होगा, फिर ट्रिपल टाइम 1 2 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2 आएगा। यानी जो लीप वर्ष है वो पूरा पूरा 28 साल बाद क्या होगा, रिपीट। और आप चाहो तो इसको इसके तरह कर भी सकते हो, 24 से काउंटिंग लिखना शुरू कर देना, 24 25 26। जो साधारण वर्ष है उनके आगे 1 लिखोगे, लीप वर्षों के आगे कितना लिखोगे, 2। तो जैसे आप 52 पे पहुंचोगे तो वो साल 2024 की क्या हो जाएगा, सेम। शायद हो सकता है कि 2052 से पहले भी कहीं आपको 7 14 21 देखने को मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि 2024 एक लीप वर्ष है और इसका कैलेंडर एक लीप वर्ष के सेम ही होगा, न कि साधारण वर्ष। तो इस चीज को यदि मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ आपको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एक होता है लीप वर्ष, एक होता है L+1 लीप वर्ष से जस्ट अगला, और एक हो जाएगा L+2, और एक हो जाएगा L+3। फॉर एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे लिखा 2020, ये हो जाएगा 2021, ये हो जाएगा 2022, और ये हो जाएगा 2023। तो यदि आपको पूछे 2023 का कैलेंडर क्या है, इसका मतलब L+3 बोला है मैंने। तो लीप वर्ष वाले में आप क्या करोगे, मैंने कहा कोई भी लीप वर्ष उसका कैलेंडर रीयूज कब होगा, तो आप कहोगे +28। कितना करोगे, +28। मैंने कहा कोई लीप वर्ष से जस्ट अगला साल है तो आप क्या कहोगे, +6। मैंने कहा यदि उससे भी अगला है तो आप कहोगे +11, और मैंने कहा उससे भी अगला है तो आप कहोगे +11। समझ में आ गया कि यदि लीप वर्ष है, उससे जस्ट अगला हो तो आपको क्या करना है, +6। यदि उससे आगे तो +11, और उससे आगे तो क्या करना है, +11। और यदि कोई लीप वर्ष का ही पूछे तो आप क्या करोगे, +28। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि 2030 का कैलेंडर है वो रीयूज कब होगा, दोबारा हम उसको कब यूज करेंगे। आप देखो ये कब आ रहा है, इससे पहले वाला जो लीप वर्ष है वो कौन सा आएगा, 2028। यानी ये 2028 के तुरंत बाद क्या आएगा, 2029, और उसके बाद यानी 2030। यानी लीप ईयर से 2 साल बाद में है, और 2 साल बाद में तो आप कितना प्लस करोगे, 11। तो आप कहोगे +11। आपका आंसर आ जाएगा 2041। आप कहोगे ये जो कैलेंडर 2030 का है वो 2041 में हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। यदि मैंने आपको कहा कि आप 1977 ये कैलेंडर दोबारा कब यूज करोगे। आप देखो 1977 ये लीप वर्ष, इसके आसपास वाला लीप ईयर कौन सा है, तो आप कहोगे इससे जस्ट पहले वाला था जो 76 था, वो क्या था, एक लीप वर्ष था। क्योंकि 76 अब 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो 76 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, और 36 होगा, 4 9 जा 36।
इसका मतलब कितना आ रहा है 0। यानी इससे जस्ट जो पहले वाला 76 है वो क्या था, लीप ईयर था। तो इसका मतलब 77 जस्ट उससे अगला है। तो लीप ईयर के यदि तुरंत बाद वाला तो आप क्या करोगे, +6। आप कहोगे सर इसमें +6 कर दें, और +6 करोगे तो आ जाएगा 6 और 7 13, 7 और 1 8, और 9 और 1। आप कहोगे ये कैलेंडर दोबारा कब यूज करेंगे, 1983 में यूज करेंगे। ऐसे ही कैलेंडर को बैक डेट में भी पूछ सकता है कि 2030 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था, पहले कब यूज हुआ था। तो यदि लीप वर्ष का तो 28 साल बाद रीयूज करेंगे, और यदि पहले का पूछे तो आप कहोगे -28। कितना, 28 साल बाद हम रीयूज कर रहे हैं, दोबारा यूज कर रहे हैं। 28 साल पहले भी इसको क्या करेंगे, दोबारा। डिफरेंस फिक्स है, 28 साल का रहना है। लेकिन यदि हम बात करें इसकी, तो क्या इसमें -6 -11 -11 होगा क्या, नहीं। इसमें कितना होगा, -11। इसमें भी कितना होगा, -11। और इसमें कितना होगा, -6। कितना होगा, -6। कैसे, देखो ये एग्जांपल एक लेके देखें हम। मैंने कहा 2025 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था। तो मैंने कहा देखो ये कौन सा लीप वर्ष के जस्ट अगला है। तो पहले यदि पीछे का पूछे तो आप क्या करोगे, -11 करोगे। कितना करोगे, -11। तो यदि आप 2025 में से 11 माइनस करते हो, आपका आ जाएगा 2016। कितना आएगा, 2014। समझ में आ गई बात। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं वापस रिवर्स कर दूं कि 2014 का कैलेंडर दोबारा यूज कब करोगे, तो आप कहोगे 2014 से पहले लीप वर्ष कौन सा आया था, 2012। तो 2012 लीप वर्ष था, तो 2013 L+1 होगा, L+2 कितना होगा, 2014। और उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 11। इन 14 में आप 11 प्लस करोगे तभी आप वापस कितने पे पहुंचोगे, 2025 पे पहुंचोगे। इसका मतलब यदि आप ये समझ जाओ कि 2024 से अगला 2025 है, और यदि अपने को पीछे जाना है, यदि आप -6 करके आ जाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि आप -6 करोगे तो वो हो जाएगा 2019। और 2019 का मतलब होता है L+3। और L+3 में +11, यानी 2019 +11, 2030 और 2019 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, और ये कहाँ से आई है वो मैंने आपको बता भी दिया। कल की क्लास में ये जो आज हमने पढ़ा है, इनके प्रिंटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और इसके अलावा आपको मैं कुछ चीजें और भी बताऊं, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो क्वेश्चन है जिसमें कोई अपने को हिंट नहीं दे रखा, उसको हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करें, ट्रिक से कैसे करें, फॉर्मूले से कैसे करें। और ट्रिक और मेथड दोनों अलग अलग हम सेंचुरी कोड, मंथ कोड यूज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है तो वो भी मैंने आपको बताया। यदि आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो आप सेंचुरी कोड क्या यूज कर रहे हो, 5310, कि 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। और यदि आप ट्रिक यूज कर रहे हो तो उसमें आप सेंचुरी कोड कितना यूज कर रहे हो, 6420, 6 4 2 और 0। ठीक है। और यदि कैलेंडर का पूछे कि कैलेंडर रीयूज कब होगा, रीयूज का मतलब होता है कि यदि कैलेंडर का पहला दिन सेम हो जाए, कि जब 1 जनवरी का, यदि दो कैलेंडर है दोनों में 1 जनवरी का वार मंडे हो जाए, तो इसका मतलब आगे के जितने भी दिन है वो सारे क्या होंगे, सेम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 2025 का कैलेंडर दोबारा रीयूज कब होगा, या पहले कब यूज हो चुका। तो आपको आगे चलना है तो लीप ईयर में +28, पीछे चलना है तो लीप ईयर में -28। लेकिन लीप ईयर के जो आगे वाले 3 साल हैं, जस्ट अगला उसमें +6 करना है, अदर दो है उसमें कितना करना है, +11। और यदि पीछे चलना है तो -11 -11 और क्या करना है, -6 करना है। और कल की क्लास में कुछ सेंचुरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, धन्यवाद।